क्योंकि जब इनफाइनाइट दिया रहेगा तब इसके सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, जब इनफाइनाइट नहीं दिया है तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। ठीक है, ऐसे दिए गए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मात्र देखिए यह 2 सेकेंड में लग जाएगा। इसको आप 2 अभाज्य गुणनखंडों मतलब 2 गुणनखंडों में तोड़िए, ठीक है, जिनमें 1 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? 1 का। तो यहाँ पर यदि हम करेंगे 4 तिया 12, कितना कर सकते हैं आप? वेलकम बच्चों, हम लोग पुनः उपस्थित है कड़ी एवं घातांक एवं कड़ी में। आज हम बहुत ही रोचक तथ्य लेकर आप लोगों के सामने देखिए उपस्थित है। जो कड़ी के जब पूरी राशि हमारी कड़ी में दी गई हो, पूरी की पूरी राशि किस में दी गई हो? कड़ी में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यदि हमारे आते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, इसको तो जितने भी क्वेश्चन देंगे मात्र आप 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, मेरी गारंटी है। यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या होंगे? मात्र 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले आपको बता ही दे रहे हैं इसका ट्रिक ही। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, कड़ी में आपका 12 है, प्लस कड़ी में 12 है, इसके बाद फिर प्लस कड़ी में 12, प्लस कड़ी में 12 प्लस डॉट डॉट, जब भी अनंत हो। इतना याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन यदि इनफाइनाइट जब तक नहीं देंगे दिया होगा तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि जब इनफाइनाइट दिया रहेगा तब इसके सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, जब इनफाइनाइट नहीं दिया है तो उसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऐसे दिए गए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मात्र देखिए यह 2 सेकेंड में लग जाएगा। इसको आप 2 अभाज्य गुणनखंडों मतलब 2 गुणनखंडों में तोड़िए, ठीक है, जिनमें 1 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? 1 का। तो यहाँ पर यदि हम करेंगे 4 तिया 12, कितना कर सकते हैं आप? इसको हम कर सकते हैं 4 गुणे 3। तो यदि हम 4 गुणे 3 करते हैं तो इसमें जो बड़ा अंक होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह इस पूरे कड़ी की जो वैल्यू होगी वह 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसमें पूरे कड़ी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब पूछेंगे आप ऐसे कैसे हो सकता है, तो आइए आप पूछ सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि इसका आंसर 4 हो। तो हम इसका बेस आपको बेस पर आधार लगा के दिखाते हैं कि आंसर हम आखिर में निकालते कैसे हैं। ये तो केवल ट्रिक है आपका। ठीक है, बेस देखेंगे तो बेस हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसे में क्या करिएगा, पूरे पद को हम यक्स मान लेंगे। पूरा पद ये हमारा क्या है? यक्स है। यह मान इनफाइनाइट पदों तक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? 12 प्लस इस पूरे पद को x माने तो एक पद निकाल देंगे तो इसमें कोई कमी तो होगी नहीं, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं x बराबर कड़ी 12, पूरे पद को x माने तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करना है तो वर्क कर दीजिए। वर्क करने पर यदि वर्क करते हैं तो आप जानते हैं कड़ी हटेगी, लेकिन इधर स्क्वायर लग जाएगा तो मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों पदों को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर हमारा 0 होगा। ठीक है, अब आप गुणनखंड पढ़े होंगे, इसको 2 पदों में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर कोई पद नहीं तो क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो इसको ऐसे पद में तोड़ना है 4 को 2 भागों में कि गुणा करने पर 12 भी आए और घटाने पर कितना आना चाहिए? 1। तो आप जानते हैं 12 को हम लिख सकते हैं कितना? 4 गुणे 3, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अतः एक्स स्क्वायर 1 के जगह पर लिखेंगे 4 - 3 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इस x का कड़ी के अंदर गुणा करिए, -4x माइनस माइनस प्लस 3x होगा माइनस 12 बटा में बराबर 0 हो जाएगा। 2 का पेयर बनाएंगे, x यहाँ से लेंगे तो x माइनस 4 होगा और यहाँ से प्लस 3 का अमल लेंगे तो x माइनस 4 होगा बराबर 0। यदि आप x माइनस 4 का अमल ले लेते हैं तो आपका बच जाएगा x माइनस कितना? 3 प्लस होगा बराबर 0। वेन देन करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू क्या आएगी? -3। इस तरह इसके 2 मान निकलेंगे, लेकिन याद रखिए भाई हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा धनात्मक मान लिया जाता है,
इसलिए इसकी धन की वैल्यू होगी 4। इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमने आपको ट्रिक बताया था केवल मात्र देखिए तो यहीं पर गुणनखंड करने पर ही जो मान आएगा वही आंसर होगा। तो बड़ी राशि हमेशा धनात्मक में आएगी, छोटी राशि हमेशा ऋणात्मक होती है। इसलिए जब 4 गुणे 3 करेंगे तो बड़ी राशि हमारे इसका क्या होगा, आंसर होगा। और यदि आंसर डबल डबल राशियों में है तो उत्तर यही दोनों होंगे, लेकिन यह होगा 4 प्लस में और 3 हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में। इसका आंसर कितना आ जाएगा, +4 और 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, +4, ठीक है, और -3, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए। अब हम आपको बेस तो बता दिए, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा आपका क्या दे रखा है हमारा, दूसरा है आपका कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30 प्लस कड़ी में 30, ठीक है, प्लस डॉट डॉट आपका इनफाइनाइट पदों तक दिया है। तो जब भी ये इनफाइनाइट पदों तक दिया होगा तो हमने आपको तरीका बता दिया, केवल इसका गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना है, गुणनखंड। 30 का गुणनखंड करेंगे और याद रखिएगा 30 का ऐसा गुणनखंड होना चाहिए कि उनमें मात्र 1 का अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 का, ठीक है। ऐसे तो गुणनखंड 3 गुणे 10 भी बनेगा, तो ये हमारा क्वेश्चन नहीं है, तब यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। गुणनखंड बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि दोनों पदों में मात्र 1 का अंतर हो। तो जैसे हम कर सकते हैं 6 गुणे 5, क्या करेंगे, 6 गुणे 5। इस तरह इसकी जो वैल्यू होगी, एक 6 होगी, दूसरी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -5, ठीक है। यदि केवल एक ही मान आंसर में दिया तो वैल्यू हमेशा किस पर होगी, 6 पर होगी। और यदि 2 पद में आपका आंसर दिया है तो आपका इसका मान 6 भी आएगा और -5 भी आएगा। क्या आएगा, 6 भी आएगा और -5 आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ऐसे बहुत से क्वेश्चन, मान लीजिए हम कड़ी में कितना ले लें, 42 ले लें, ठीक है, प्लस कड़ी में 42 ले लें, फिर प्लस कड़ी में 42 ले लें, प्लस डाटा दी इनफाइनाइट हो, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल 42 का गुणनखंड करिए। तो 6 सत्ते 42, 7 गुणे 6 करिएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका जो आंसर होगा, एक 7 आ जाएगा आपका, और दूसरा आंसर जो होगा वह -6 होगा, ठीक है। एक वैल्यू 7 होगी और एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 110 माइनस कड़ी में 110 माइनस कड़ी में 110 माइनस डॉट इनफाइनाइट पदों तक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन तो हमने प्लस पर देखा, अब यहाँ पर माइनस मान दिया हो तो सेम इसको भी उसी पैटर्न पर लगाएंगे, ठीक है। 110 का गुणनखंड करिए, 110 का ऐसा गुणनखंड करना है कि इनके बीच में 1 का अंतर हो। इस बार भी तो हम लिख सकते हैं इसको 11 गुणे 10। तो याद रखिएगा यदि बीच में माइनस दिया होगा, ठीक है, यदि बीच में माइनस दिया हुआ है तो इस बार अब यहाँ पर उल्टा होगा, बड़ी राशि जो 11 वह माइनस पे हो जाएगी, छोटी राशि जो 10 है वह +10 होगा। इस तरह इसमें यदि हम आंसर देखेंगे तो +10 होगा, सिंगल यदि पद में आंसर है तब। यदि डबल पद में आंसर दिया है तो वैल्यू -11 और 10 होगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, -11 और 10, ठीक है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी आपका दिया है 56 माइनस कड़ी में 56 माइनस कड़ी में 56 माइनस डॉट इनफाइनाइट पदों तक। तो इसका भी यदि हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, यदि हम इसका भी गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 56 का सिंपल ही गुणनखंड हो जाएगा 8 गुणे 7, 8 सत्ते 56। तो हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन में छोटी राशि हमारी आंसर होती है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। या पूरा आंसर देखेंगे तो एक आंसर आपका -8 आएगा और दूसरा का मान क्या होगा, 7 होगा। इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा -8 और 7 होगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे एक नए रोचक क्वेश्चन के साथ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।